Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. So today I will be presenting the strategy for your theoretical subjects, because theoretical subjects अपन लोगों को पढ़ने में बहुत difficulty आती, face a lot of problem, and the kind of person, the kind of student I was, मेरे को भी बहुत difficulty होती थी theoretical subjects को पढ़ने में. Problem used to be in retaining that subject and all of that. So and apart from that हम लोगों को बहुत we feel a lot of sleepy, we feel very sleepy while studying theoretical subjects. और हम लोगों को रिटेन करने में प्रॉब्लम होती है, या फिर वी आर नॉट एबल टू समराइज द एंटायर कोर्स एंड finish it up at the end. And there were certain other things which I wanted to share with you guys. So let's get started. First of all मैं बात करूँ कि हम लोगों को बहुत नींद आती है theoretical subjects पढ़ते हुए. I would not be addressing those things कि भैया आपको पानी पीते रहना चाहिए, periodically breaks लेते रहना चाहिए. These are the things you guys are aware of. So I would be telling the things जो मेरे को काफ़ी काम आई थी, which was very very helpful for me. Guys, first of all ना you need to have the conceptual clarity of what you are studying. Now अगर conceptual clarity थोड़ी बहुत नहीं हुई तो चल जाता है काम, ठीक है. बट हम लोगों को ना what we do is हम लोगों को we want कि हमें कोई एक एक सेंटेंस ना सारा का सारा प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक करके बताए, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल एंड बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन इट एट द एंड. मैं कोई तरीका बताऊं जिससे आपको शायद यू माइट नॉट फील स्लीपी इन द थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स, इज दैट यू शुड बी स्टडिंग इट इन अ क्वेश्चन आंसर ओरिएंटेड वे. नाउ हाउ इट इज टू बी डन? Whatsoever you are studying, like in your law you have that provisions, or in your audit you have those standards or things like that. So अब अपन क्या करते हैं, we keep on reading those things only, and somewhere it becomes very very dry and boring, because हमें ये पता नहीं होता कि एग्जाम में क्वेश्चन इन व्हाट वे इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन हॉल. तो बहुत ड्राई हो जाता है एंड वी कैन नॉट रिटेन एवरीथिंग. सो आई वुड सी दैट यू शुड बी डूइंग इट इन द क्वेश्चन आंसर ओरिएंटेड वे. नाउ व्हाट आई गिव एन एग्जांपल, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट SA 299 जॉइंट ऑडिटर्स, तो उसमें क्या है, अगर मैं मोटा मोटा बात करूं, व्हाट द स्टैंडर्ड सेज कि भैया अगर एक एंटिटी है बहुत बड़ी है, यू कैन हैव लाइक 2 or more statutory auditors in that or other type of auditors in that, and they are severally and jointly liable for it. और अगर there are 2-3 auditors हैं अगर, और if they do not come on a common opinion, then ओपिनियन अलग अलग भी दे सकते हैं. दिस इज द मेन थिंग विच SA 299 सेज. द इंस्टीट्यूट, इफ यू सी एट इन द प्रैक्टिस मैनुअल और इफ यू लुक एट द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इंस्टीट्यूट मेजरली क्वेश्चन पुट अप करता है SA 299 में कि अगर 3-4 ऑडिटर्स हैं एंड वन ऑडिटर इज डिसएग्रीइंग विद द अदर ऑडिटर्स, सो उस केस में क्या होगा, इज इट ऑब्लिगेटरी और नॉट. सो जनरली दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड. सो व्हाट यू शुड बी डूइंग इज, प्रैक्टिस मैनुअल में इसका सवाल, प्रैक्टिस मैनुअल इज नथिंग बट द कंपाइलेशन ऑफ द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स. वो वाली चीज आपने इंस्टीट्यूट की एकदम कॉपी पेस्ट करके याद कर ली. नाउ यू विल कम टू नो कि SA 299 में आई जस्ट हैव टू स्टडी दिस मच ओनली, रादर देन पूरा का पूरा स्टैंडर्ड बार बार करना एंड एट द एंड आउटपुट कुछ भी नहीं निकलता है उस चीज का. देयर इज नो आउटपुट एट द एंड. सो इफ यू विल स्टडिंग इन दिस क्वेश्चन आंसर ओरिएंटेड वे, यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट इन विच वे डू आई हैव टू स्टडी, एंड ओके देयर आर ओनली दीज मेनी थिंग्स विच आई एम सपोज टू रिमेंबर, विच आई एम सपोज टू रिटेन इन माई माइंड. तो ये चीज बहुत हेल्पफुल हो जाती है, और इससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नींद नहीं आती. यू वुड नॉट फील स्लीपी बिकॉज ऑफ दिस थिंग, राइट. Secondly, we do not practice. Now practicing means what? That whatever you are studying during the day, at least अगर आप 10, if you are learning 10 questions a day, at least 3 questions should be written from your own hands. रात को at night you should be writing में there should be practice, because what happens is that exam में जाके we are even not able to draft the sentences over this. Especially this happens with the CA final students, that they're not able to even draft the sentences over there. Because what happens is that we keep on studying it from the book, and और जनरली हमारी जो बुक्स होती है वो टैबुलर फॉर्म में दे रखी होती है. सो व्हाट हैपेंस इज दैट वी आर नॉट एबल टू ड्राफ्ट सेंटेंसेस, और बहुत सारी चीजें रिकॉल नहीं हो रही होती हैं उस टाइम पे. भैया हमें लिखना है, सो देयर हैज टू बी सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन योर माइंड एंड बिटवीन योर हैंड्स, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग आपको कम से कम 10 में से 3 क्वेश्चन हाथ से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, सो दैट आपका सिंक्रोनाइजेशन बैठे और वो चीज यू फाइंड दैट पर्टिकुलर थिंग इजी इन योर एग्जामिनेशन हॉल. और उससे भी ना, इससे क्या फायदा होता है, इससे आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स भी इंप्रूव होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन आई हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग लाइक दैट, आई कम अक्रॉस वन थिंग दैट मुझे एक आई हैव टू लीव वन लाइन ईच व्हाइल प्रेजेंटिंग माय आंसर, सो दैट इट इज नॉट दैट हॉच पॉच. मेरी प्रेजेंटेशन बहुत हॉच पॉच होती थी. सो दिस इज वन थिंग व्हिच आई लर्नड व्हाइल आई वाज प्रैक्टिसिंग. सो व्हेन यू विल प्रैक्टिस, यू विल कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू विल इंप्रूव ऑटोमेटिकली. Cool.
उसके अलावा मैं बोलूंगा लोग बहुत मोटी मोटी बुक्स उठा लेते हैं, स्पेशली आई थिंक द वंस जिनका अटेम्प्ट जो who will be giving the first attempt from the time they're watching this video, they might not able to understand it, but जिनके multiple attempts they have, the ones who have given multiple attempts might agree with me कि मोटी मोटी बुक्स उठाना कितना हार्मफुल हो जाता है हम लोगों के लिए एट द एंड, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट इट एट द एंड. आई वुड से कोई समराइज्ड बुक उठाओ आप लोग, एंड देन समराइज्ड बुक शुड बी फॉर जस्ट गिविंग अ ग्लैंस, बट उसके अलावा आप क्वेश्चन आंसर ज्यादा प्रैक्टिस करो. एंड दैट टू मैं बोलूंगा दैट यू शुड नॉट बी फोकसिंग मच ऑन द क्वेश्चन आंसर्स गिवन इन रिस्पेक्टिव ऑथर्स बुक, जो आपके प्रैक्टिस मैनुअल में दे रखे होते हैं, जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस होते हैं, दैट दोज आर द क्वेश्चंस ऑन विच मोर फोकस इज टू बी गिवन ऑन. अगर आप देख लोगे इफ देयर एनी क्वेश्चन विच इज गिवन ऑथर्स बुक, ना ही वो एमटीपी का है आरटीपी का है, नहीं, अगर पास्ट ईयर का क्वेश्चन नहीं है, डोंट डू इट, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दोस क्वेश्चन, अदरवाइज द कोर्स विल बिकम वेरी वेरी बल्की. एंड इसी वजह से हम लोग को नींद आती है, बिकॉज सुन के इतना डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है कि कैसे हो पाएगी ये चीज, राइट. उसके अलावा मैं बात करूंगा, मैं थोड़ा यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि हम लोग ना कोचिंग लगा लेते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की. व्हाट हैपेंस इज दैट हम लोग 2.5-3 महीने की कोचिंग लेते हैं, एंड आई एम सैडली आई शुड बी सेइंग दिस, बट द टीचर्स ऑफ द थ्योरेटिकल सब्जेक्ट डजंट मेक यू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस इन योर क्लास. वो आपके 2.5 से 3 दे आर कंज्यूमिंग 2.5 to 3 months, and 2.5 to 3 months they are just making you explain the provisions. वो आपसे प्रैक्टिस ही नहीं करवा रहे हैं हाथ से. तो आप ये सोचो, जब आप वो क्लास खत्म कर लोगे, बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली स्किप्स आउट ऑफ योर माइंड, बिकॉज until unless you're not practicing the question, it is very very difficult to retain the things in your mind. And trust me on this, कि जब आप कोई एग्जाम्पल, अगेन ऑडिट में अगर आप कोई स्टैंडर्ड को याद कर रहे हो, और अगर आप उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, देयर इज हाई टेंडेंसी दैट यू विल बी लर्निंग दैट क्वेश्चन आंसर फॉर्म में मोर प्रोडक्टिव, वो आपको ज्यादा अच्छे से याद रह जाएगा, रादर देन द वंस जो आप प्रोविजंस, जो आप एक एक्सट्रैक्ट फॉर्म में पढ़ रहे हो. तो वो बहुत जरूरी हो जाता है. और कोचिंग में ना, guys do not make you mean more, I am not saying कि every coaching वाला, every teacher does this, but most of the teachers, they just dig a lot into making you remember the provisions and all, but they don't make you practice the question that much. So मैं इतना encourage नहीं करूंगा full fledged batch लेने को. मैं कहूंगा कि आप you should be doing the course on your own, and then you should be going for a fast track batch, exactly like 3-4 months before your examination. Go for a fast track batch rather than going for a full-fledged batch for theoretical subject. This is my personal perception. लॉ का मैं बोल सकता हूँ, लॉ का अभिषेक बंसल सर है, उनसे बेटर, उनसे बेस्ट कोई है ही, मुझे नहीं लगता लॉ में फास्ट ट्रैक के लिए होगा. अदर देन दैट मैं इतना कुछ बोल नहीं पाऊंगा. एंड हाँ, इनकी ये भी थोड़ी बहुत हैबिट होती थी कि दे ट्राई टू रिलेट एवरीथिंग फ्रॉम द प्रैक्टिकल लाइफ. हम अगेन द पीपल जिनका अभी पहला अटेम्प्ट ड्यू है, दे माइट से कि यार अच्छी बात है ना, if he is making us do like, if they are making us do like that, but guys that creates a lot of problem at the end when the exam approaches. At that point of time you have to write over there, और इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज में, that you supposed to write the same in the institute's language, और वहां जाके क्वेश्चन हमसे हो नहीं रहे होते, क्वेश्चन बहुत घुमा के आते हैं. तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करोगे तो ही यू वुड बी एबल टू राइट इट ओवर देयर. एंड देयर आई हैव इवन सीन सम टीचर्स यार, वो मतलब वो जैसे आईडीटी में वो एग्जाम्पशंस होती हैं, वो उसके सीरियल, दे इवन मेकिंग यू लर्न द सीरियल नंबर्स. अरे बाबा, यू नॉट सपोज टू डू सच थिंग्स विच आर नॉट रेलेवेंट फ्रॉम एग्जाम्स पर्सपेक्टिव, जहां पे इंस्टीट्यूट विल नॉट डिडक्ट योर मार्क्स. डोंट डू इट. सेक्शंस हो गए, यू नॉट सपोज टू रिमेंबर द सेक्शंस. ऑडिट्स में आई एम टॉकिंग अबाउट सीए फाइनल, द ओनली थिंग यू आर सपोज टू रिमेंबर इज स्टैंडर्ड्स के नंबर, स्टैंडर्ड नंबर, एंड योर प्रोफेशनल एथिक्स के शेड्यूल क्लॉजेस एंड ऑल. Apart from that, you're not supposed to remember any section. अगर section अब आप कहोगे कि how am I supposed to quote it? Now please don't write कि as per the relevant provision. That looks very very absurd. तो आप लोगों को कैसे लिखना है उसको? ऐसे लिखना करना कि as per the respective provisions contained, या फिर as per the provisions contained. For example, talk about related party का section है Core Companies Act में, ठीक है? आपको नहीं आता section 188 है, let's suppose. So how can you write it? As per the provisions contained in the respective section of the Companies Act, जो भी है Companies Act फलाना, read with the respective rules
relating to the related parties, and then you can quote the section rather than remembering the section. Quote it this way. This would be much better approach, right? सेकेंड थिंग हो गई है रिटेन नहीं होता हम लोगों से. नाउ गाइस, आई हैव एक्चुअली कम अक्रॉस अ वेरी गुड टेक्निक जो मुझे लगा था कि मुझे बहुत इफेक्टिव लगी रिटेन करने में. फर्स्ट ऑफ ऑल ना, हम लोग कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं करते. व्हाट वी डू इज वी टेक अ स्लॉट. भैया 5 दिन में आई वुड बी फिनिशिंग अप दिस सब्जेक्ट एंड देन आई वुड बी टेकिंग अदर सब्जेक्ट्स. मुझे पता है आलस आता है, वी फील लॉट ऑफ लेजी इन डूइंग समथिंग कंसिस्टेंटली. बट गाइस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को अपन लोग कंसिस्टेंटली पढ़ें, रोज के 2 घंटे दे. अदरवाइज एंड में जाकर मगिंग अप द थिंग्स वुड बी डिफिकल्ट. एंड make audio clips. They are very important, very fruitful. And I would say ki if you're making audio clips, don't like make it for more than 5-6 minutes. Otherwise you would not be interested in listening to it. अगर आपको लगता है the topic is wide, then break it into parts. And I would say don't make the audio clips in your first revision. In your first reading. जब आपने पहले से ऊपर से पढ़ लिया चीजें, you have practiced the questions. Second time again you are doing it. Either make it in your second revision or your third revision. The audio clips I'm talking about. And don't give too much of gaps in your revision. Otherwise situation बहुत खराब हो जाएगी. ऑडियो क्लिप्स बनाने के लिए अगेन जैसे मैंने बोला कि यू हैव टू ब्रेक इट इन पार्ट्स. एंड दैट टू, जब आप सेकंड डिवीजन में बनाओगे क्वेश्चंस, आफ्टर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन व्हेन यू विल मेक द ऑडियो क्लिप, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल अंडरस्टैंड ओके दीज आर द थिंग्स व्हिच आई हैव टू पुट अ लॉट ऑफ फोकस ऑन. द जब आप व्हेन यू विल मेक द ऑडियो क्लिप, ऑटोमेटिकली यू विल बी पुटिंग मोर फोकस ऑन दोस एरियाज, और आप बाकी एरियाज पे इतना फोकस नहीं दोगे व्हाइल मेकिंग द ऑडियो क्लिप. करेक्ट. उसके अलावा मैं बात करूंगा कि हाँ यार, हम लोग टाइम नहीं देते हैं हम लोग थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को इन कंपैरिजन टू प्रैक्टिकल. इवन दे कैरी 100 मार्क्स, इवन द थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कैरीज 100 मार्क्स. सो प्लीज गिव एडिक्वेट टाइम टू योर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स एज वेल. कूल. अब बात आती है कि एक्चुअली आई हैव रिटन एवरीथिंग ओवर देयर ओवर हियर सो दैट मेरे को लगता है मैं कुछ भूल ना जाऊं आप लोगों को बताना. और हाँ, आप लोग वट एवर यूर स्टडिंग ड्यूरिंग द डे, प्लीज रिवाइज इट एट द एंड. हम लोग को क्या होता है कि नहीं यार, अगर लास्ट के 1.5-2 घंटे दैट थिंग इज लेफ्ट, हम लोगों को लगता है कि नहीं यार, वी शुड बी डूइंग समथिंग न्यू सो दैट वी आर नॉट लैगिंग बिहाइंड. Guys, please, if you are doing it something during the day, even if you have done 4-5 questions a day, just make sure that you revise it at the end. Because guys, what happens is that अगर आप लोग रिवाइज करके if you have not revised and you slept, the next day when you'll get up ना, if you will be doing it like doing सारा का सारा, now what will happen is that somewhere or the other you will think that कि भाई मैं जो कर रहा हूँ, whatever I'm doing, will I be able to retain it or not? And because of that, confidence deteriorates. पढ़ने का you don't feel like studying and the productivity deteriorates. Now, if you will be revising it at night, जो भी पढ़ा हुआ है आपका during the end of the day, अगले दिन you will have that confidence that हाँ, whatever I have studied, I know कि मुझे ये चीज़ों पे वर्क करना है. These were the things which I was not able to retain, मुझे दोबारा पढ़नी है. Now, what will happen is that your confidence will enhance. कॉन्फिडेंस एनहांस होगा, जो प्रोडक्टिविटी विल एनहांस बिकॉज फियर इज लो कि मुझे क्या याद हो रहा है क्या याद नहीं हो रहा, बिकॉज ऑफ विच आपका आउटपुट ज्यादा निकलेगा. कूल. सो प्लीज जितना ही पढ़ा हुआ है आपने ड्यूरिंग द डे, रात को प्लीज रिवाइज इट. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट some of the other things I wanted to say again, मतलब मैं आपको पहले बताया सेक्शन तो आप लोगों को याद करने ही नहीं है. एंड न्यूमोनिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. न्यूमोनिक्स बना के चलो. देयर इज नो शेम इन, बिकॉज मेनी पीपल से कि नहीं भाई हम न्यूमोनिक्स नहीं बनाएंगे, वी शुड बी रिमेम्बरिंग एवरीथिंग फ्रॉम आवर हार्ट एंड ऑल. डोंट गो इनटू दैट इमोशनल जोन. न्यूमोनिक्स बना के याद करना, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. रट्टा लगा के कुछ चीज़ों को रट्टा लगा के याद करने में देयर इज नो हार्म इन दैट, बिकॉज इंस्टीट्यूट वांट्स दैट ओनली. एंड अभी अपन लोगों को इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना है rather than ये सब चीज़ें सोचनी है. एंड न्यूमोनिक्स में थोड़ी यूनिक बनाना. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर व्हेन वी वर इन 10th स्टैंडर्ड, वी यूज्ड टू हैव दैट फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, सोना चांदी, जो साइन कॉस का होता था, सोना चांदी तोले पत्री प्रसाद हर बोले. तो आई मीन लाइक मेनी पीपल रिमेंबर इट बिकॉज इट वॉज यूनिक. तो मैं कहूँगा कि न्यूमोनिक्स शुड बी unique only because the tendency of learning such unique things becomes high. ठीक है. इसके अलावा मैं बोलूंगा कि हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक वो डाल रहा हूँ, एक इमेज डाल रहा हूँ फॉर
people who are doing auditing, वहाँ पे ना कुछ there are certain terms which we should be using while we are attending audit का paper. They were that, again मैंने issue नहीं करी ये term, they were the term which has been issued by CA अमित अग्रवाल बहुत time पहले. तो they were very fruitful for me, very helpful for me. So I'm putting in that link so that you could replace those common words and put those technical words over there in your audit paper. That will give a very good impact. So now I would be giving the crux of whatever I have said. मोटा practice करो. It is very important. And even I would be saying that to do the test papers and all, chapter wise test ले लो. I say it in my every video. That would be very fruitful. Audio clips to know, guys, they were very helpful for me, because somewhere or times or the other हम अपने बेड पे बैठे होते हैं and we don't feel like studying. So whatever audio clips you have made on your own, आप वो कानों में लगाओ और सुन लो. And trust me, जो भी आप रिवाइज कर रहे हो guys, first of all, whatever you studied पहली बारी में, revise it immediately within 24 hours and then revise it again within a time span of 24 hours. तब ऐसे कर लोगे ना, it would be easy for you to retain the things at the end. For example, अगर आप लोग गाना भी सुन रहे हो, whatsoever the weird lyrics are, अगर आप उसको continuously 3-4 बार सुन लेते हो ना, आपको you're able to remember that song. Similarly, you have to do it like that. अगर आप लोगों ने time gap theoretical subject में डाल दिया, you're going to mess your life like anything. So guys, please don't do it. And at the end, I would say exam time पे please theoretical subject में थोड़ा जल्दी सो जाना. You need to have a fresh mind while you're attending the theoretical subjects. ठीक है? So this is it from my side. This all I had for the theoretical subjects. If you will have any doubt or something, my mail ID is given in the description box. Write your contact number over there. I'll call you. बहुत लोगों को पता ही है. I call them. And like, if you think it's worth liking, comment. कुछ भी whatsoever query or problems you had, just comment. And बताना if it's good or bad or whatsoever viewpoint you have regarding this, comment. And if you think it's worth subscribing, then please subscribe to my channel and share. Yes guys, there are many people who are struggling with it. If you think I should, if you think that it's worth sharing, then please share. ठीक है? So till the time, all the best of luck for your exams and do well.